अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल पेंडुलम है, जो AKUEB के हिसाब से हमारा एसएलओ नंबर 10.1.2 है। इस एसएलओ के अंदर हमने मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ कर देना है। और सिंपल पेंडुलम बेसिकली हम डिफाइन करें तो वो ये कुछ इस तरह से होता है कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ हैवी मास m। उस हैवी मास m को हमने एक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से सस्पेंड करवाना है, और जो स्ट्रिंग है उसकी अपर एंड को किसी फिक्स पॉइंट पर हम फिक्स रिजिड पॉइंट से हमने लटकाना है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है कि ये एक सिंपल पेंडुलम हमने बनाया हुआ है। जो इस बॉडी का मास है इसको हमने m से सपोज कर देना है। जैसे ही अब हम इस बॉडी को इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसे इस वक्त इसको हम इक्विलिब्रियम सेंटर पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, इससे लेफ्ट या राइट अगर हम इसको मूव करवाएंगे तो इसके अंदर कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से ये वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा और यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि ये आगे वाइब्रेट करता रहेगा। और हमने इस मोशन को वाइब्रेटरी, इसे सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ कर देना। जैसे देखें, हम इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। यहाँ तक हमने डिस्टर्ब किया और ये जो येलो एरो हमें शो करती है कि ये उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है। जैसे जैसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से बाहर की तरफ जाते हैं तो ये एरो की लेंथ इंक्रीज होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते वक्त इस लेंथ ऑफ द एरो जो है वो भी इंक्रीज होती है। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। ये तो कंफर्म हो गया कि इस एरो से हमें ये रिजल्ट मिलता है। जैसे ही हम मीन इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते हैं, यहाँ से यहाँ तक जैसे ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे लेंथ ऑफ द एरो बढ़ती जाएगी। देखिए यहाँ से मैं बढ़ाते जाऊंगा, लेंथ ऑफ द एरो इंक्रीज होती है और वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आता हूँ, लेंथ ऑफ द एरो कम होती है। तो ये एक हमारा पहला कंडीशन था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जरूरी है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एक्सेलरेशन का। अब जैसे ही मैं यहाँ से रिलीज कर दूंगा तो ये मूव करना शुरू कर देगा और यहाँ पे आके ये रुकेगा नहीं, बल्कि ये आगे भी मूव करेगा, क्योंकि यहाँ से आते वक्त इसके अंदर बॉडी की इस पेंडुलम के मास के अंदर इनर्शिया इनर्शिया इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। अब जो इनर्शिया जो है इस बॉडी को यहाँ पे रुकने नहीं देगी, बल्कि इसको मजीद फॉरवर्ड करवा देगी। जैसे आप मूवमेंट इसकी चेक करें, ये देखें मूव करते, मतलब ये यहाँ पे मेन पोजीशन पे आके रुकेगी नहीं यहाँ से वापस, बट जैसे ही यहाँ से दूर की तरफ होती जाएगी अगेन, जितना ही यहाँ से इस साइड पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा लेंथ ऑफ द एरो भी इंक्रीज होती जाएगी, और इसीलिए हम इस मोशन को सिंपल पेंडुलम कहते हैं, उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब हम इसको एक पॉइंट पे रोक देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने रोक दिया। अब इस पॉइंट के ऊपर इस बॉडी पे तीन फोर्सेस हैं, बेसिकली सिंपली दो फोर्सेस हैं, मगर हम इसको अगर चेक करें तो तीन फोर्सेस हो जाती हैं, जिसको हम थोड़ी देर बाद में इसको डिसॉल्व करके बता देंगे। एक तो इस वेट की वजह से यहाँ पे जो रस्सी है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो है इसके अंदर टेंशन क्रिएट होगी, और दूसरी जो फोर्स है इसका वेट है, जो कि इसका वेट डाउनवर्ड होता है। यहाँ पर इसका बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, बट ये जो स्ट्रिंग है वो अप बिल्कुल इस तरह वर्टिकल सीधे ऊपर की तरफ नहीं है, बल्कि थोड़ी सी टिल्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वेट है इसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। फिर दोनों कंपोनेंट को, उस वेट के दो कंपोनेंट्स जो हैं, एक एम जी साइन थीटा होगा, एक एम जी कॉस थीटा होगा। तो हम इनको फिर आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व करेंगे और इसके ऊपर जो नेट फोर्स है उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास जो एक इक्वेशन बन जाएगा, उस इक्वेशन से हम प्रूफ कर देंगे कि ये जो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इस तरह है कि कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, जिसको हमने उस स्ट्रिंग की लेंथ को l से डिनोट कर दिया, जो कि एक उसकी स्ट्रिंग की जो एक एंड है वो ऊपर किसी रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर दिया। जैसे ही हम इस बॉब को, जो मास है, उसको डिस्प्लेस करते हैं किसी भी पोजीशन की तरफ, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट x जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके एक्सेलरेशन का। तो द पेंडुलम स्टार्ट, और फिर किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट पे ले जाने के बाद उसको रिलीज कर देंगे तो वो जो पेंडुलम है वो स्टार्ट हो जाएगा इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसमें वाइब्रेटरी मोशन में, और उस वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब ये जो हमारे पास उस पेंडुलम के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पर कितनी फोर्सेस हैं उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे
मैंने ये कहा था कि सबसे पहले तो दो फोर्सेस हैं, एक तो स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन और दूसरा इसका वेट ऑफ द बॉडी। अब उनको रिजोल्व भी करना है तो वो जरा चेक करें। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि देयर आर टू फोर्सेस एक्ट ऑन सिंपल पेंडुलम, एक वेट ऑफ द बॉब है और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग है। जो वेट है विच एक्ट, टेंशन जो है विच एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग फ्रॉम द बॉब, और बॉब से स्ट्रिंग की डायरेक्शन में टेंशन की जो डायरेक्शन है वो इस तरह होगी। और सेकंड हमारे पास जो वेट है जिसे हमने वेट ऑफ द बॉब कहा है उसको रिजोल्व करें पोजीशन बी पर, किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन पर, चाहे लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ करें। उसके ऊपर फिर उस वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक डब्ल्यू cos थीटा और सेकंड होगा w sin थीटा, और साथ साथ एक टेंशन होगी। अगर इन दोनों कंपोनेंट को मिलाएं और साथ में एक टेंशन करें तो टोटल तीन तीन फोर्सेस हैं। बट जो टेंशन है वो बैलेंस हो जाता है w cos थीटा से। यहाँ पे टेंशन और w cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं, तो हमारे पास टोटल नेट फोर्स ऑन द बॉब या मास के ऊपर नेट फोर्स जो होगी वो w sin थीटा बच जाएगा। और हमें पता है कि w बेसिकली वेट है और वेट को हम mg कहते हैं, इसीलिए यहाँ से w को हटा के mg sin थीटा लिख दिया। और हमें यह भी पता है कि जब भी इस पेंडुलम को इधर टुवार्ड्स हम लेफ्ट साइड लेके जाएं या टुवार्ड्स राइट साइड की तरफ लेके जाएं, इस एरो का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। इसीलिए इस डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज किया हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव साइन का फंक्शन ये है कि इसका डायरेक्शन हमेशा टुवार्ड्स द मीन पोजीशन होता है। और अब हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F जो है, फोर्स जो है, बराबर होता है ma के। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करवाएं तो ma इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा होगा, और m से m हम कैंसिल कर देंगे तो a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास ये है कि उस सिंपल पेंडुलम के बॉब को किसी भी एक ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके जाएं तो हमारे पास वो बॉडी कुछ यहाँ पे पॉइंट बी पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इस बी को अगर हम उसमें उसको लाइन से ड्रा करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, जो कि बॉब के यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये एंगल थीटा से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ से ए से इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट एक्स से डिनोट कर देंगे। और हमें पता है कि साइन थीटा जो बराबर होता है अलजेब्रिक इक्वेशन से, साइन थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये हमारे पास बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, मींस x अपॉन एल, साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन एल। सो यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 3 से साइन थीटा की रिप्लेस करेंगे और उसमें x अपॉन एल लिख देंगे। देन हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा कि a इज इक्वल टू माइनस जी, यहाँ पे साइन थीटा था, साइन थीटा को हटा के x अपॉन एल लिख दिया, तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बन गई है वो a इज इक्वल टू माइनस जी ब्रैकेट के अंदर x अपॉन एल। और यहाँ से इस ब्रैकेट को थोड़ा हम इसकी जो पोजीशन से उनको रिप्लेस कर देते हैं, a इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, x को बाहर, इसलिए हम x को बाहर कर देते हैं। जैसे ही बॉब जो है किसी भी पॉइंट पर मूवमेंट करता है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती रहती है, मगर इसके ऊपर जो g ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है वो सेम होती है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ भी चेंज नहीं होती। इसीलिए हमारे पास एक तो g कांस्टेंट है और साथ साथ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो इसीलिए हमने इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू थी उनको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और जो चेंज होने वाली वैल्यूज थी उनको ब्रैकेट से बाहर, जो कि डिस्प्लेसमेंट x था। तो यहाँ से g अपॉन एल जो था कांस्टेंट था, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया कि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज आ जाती हैं। सो a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x, कांस्टेंट को हटाएंगे तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, यहाँ पर a एक्सेलरेशन है। सो इस इक्वेशन से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और माइनस साइन हमें इंडिकेट करता है कि हमेशा उस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो टुवार्ड्स मीन पोजीशन होगा। मींस इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन 4। इस इक्वेशन 4 से हमें ये क्लियर होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और उस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। हैंस इसीलिए सिंपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये दो जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं ये